रामायण के हनुमान दारा सिंह की अनसुनी दास्तान भाग 1। जय श्री राम। दोस्तों, साल 1987 रविवार की वो सुबह आपको याद होगी जब भारत की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। लोग नहा धोकर हाथ जोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। रामानंद सागर की रामायण सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि एक भावना थी। इस धारावाहिक में जब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी पर्दे पर आते थे तो लोग श्रद्धा से अपना सिर झुका लेते थे। भारी भरकम शरीर, चेहरे पर असीम सौम्यता और आवाज में वो गूंज जिसने हनुमान जी के किरदार को हमेशा कधेशा के लिए अमर बना दिया। क्या आप जानते हैं कि साक्षात हनुमान जी की तरह दिखने वाले वो महान कलाकार कौन थे? उनका असली नाम क्या था? वे कहाँ के रहने वाले थे? और सबसे बड़ा सवाल, उस दौर में इस महा किरदार को निभाने के लिए उन्हें कितनी फीस दी गई थी? आज की इस विशेष वीडियो में हम रामायण के रुस्तम-ए-हिंद यानी दारा सिंह जी के जीवन के उन पन्नों को खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में पता चलने वाला है जिसे खुद रामानंद सागर ने कहा था कि तुम विधाता के घर से ही हनुमान का रोल करने के लिए चुनकर आए हो। भाग 2, असली नाम और जन्म की कहानी। दोस्तों, जिन्हें पूरी दुनिया दारा सिंह के नाम से जानती है, उनका असली नाम दीदार सिंह रंधावा था। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव धर्मूचक में हुआ था। वे एक जाट सिख परिवार से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही उनकी कदकाठी आम बच्चों से बहुत अलग थी। उनका शरीर इतना बलशाली था कि गांव के अखाड़ों में बड़े बड़े पहलवान उनके सामने टिक नहीं पाते थे। आगे चलकर दीदार सिंह रंधावा दारा सिंह बने और उन्होंने पहलवानी की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया। दारा सिंह जी ने दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई, जिनमें किंग कॉन्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान शामिल थे। साल 1968 में वे विश्व चैंपियन बने। उन्होंने अपने पूरे जीवन में करीब 500 कुश्तियां लड़ी और आपको जानकर हैरानी होगी कि वे अपने जीवन में एक भी कुश्ती नहीं हारे। उनकी इसी अजेय छवि और 6 फीट 2 इंच के विशाल शरीर ने उन्हें भारत का आयरन मैन बना दिया। भाग 3, जब दारा सिंह ने हनुमान बनने से कर दिया था इनकार। अब बात करते हैं साल 1986-87 की, जब रामानंद सागर रामायण बनाने की तैयारी कर रहे थे। राम, लक्ष्मण और सीता के किरदारों के लिए ऑडिशन चल रहे थे, लेकिन रामानंद सागर के दिमाग में हनुमान के किरदार के लिए सिर्फ एक ही नाम था, दारा सिंह। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जब रामानंद सागर ने दारा सिंह जी को हनुमान के रोल के लिए अप्रोच किया तो दारा सिंह जी ने साफ मना कर दिया। जी हाँ, उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया था। उस समय दारा सिंह जी की उम्र करीब 58 से 60 साल के आसपास हो चुकी थी। उन्होंने रामानंद सागर से कहा, सागर साहब, मेरी उम्र अब बूढ़ी हो चली है। हनुमान जी के रोल के लिए आपको किसी युवा लड़के को लेना चाहिए। मुझ पर ये रोल अब अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रामानंद सागर अड़ गए। उन्होंने दारा सिंह जी से कहा, दारा, मैंने रात को सपना देखा है कि तुम ही मेरे हनुमान बन रहे हो। तुम विधाता के घर से ही इस रोल के लिए तय होकर आए हो। ये रोल तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। रामानंद सागर के बहुत समझाने और जिद करने के बाद दारा सिंह जी इस रोल के लिए राजी हुए और जब वे हनुमान के गेटअप में तैयार होकर आए तो इतिहास गवाह है कि उन्होंने इतिहास रच दिया। भाग 4, रामायण के लिए कितनी फीस मिली? अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों के मन में कौंधता है कि इस अमर भूमिका को निभाने के लिए दारा सिंह जी को कितनी फीस मिली थी। दोस्तों, आज के समय में एक्टर्स करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन 1987 के दौर में पैसों की वैल्यू बहुत अलग थी। उस जमाने में रामायण का एक एपिसोड बनाने का बजट करीब 9 लाख रुपए होता था। मीडिया रिपोर्ट्स और उस दौर के दावों के मुताबिक दारा सिंह जी को पूरी रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए लगभग 35 लाख रुपए की फीस दी गई थी। ये रकम उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी और चौंकाने वाली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान राम का मुख्य किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को करीब 40 लाख रुपए मिले थे और उनके ठीक बाद दारा सिंह जी सबसे महंगे कलाकार थे। माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी को करीब 20 लाख और रावण बने अरविंद त्रिवेदी जी को करीब 30 लाख रुपए मिले थे। यानी फीस के मामले में भी दारा सिंह जी का रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। भाग 5, रामायण में निभाई कई अन्य भूमिकाएं। दोस्तों, जैसा कि हमारे कई दर्शक जानते होंगे, दारा सिंह जी का नाता सिर्फ रामानंद सागर की रामायण के हनुमान से ही नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक और पौराणिक किरदारों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की थी। महाभारत में भीम, साल 1965 में आई फिल्म महाभारत में दारा सिंह जी ने महाबली भीम का किरदार निभाया था। उनके विशाल शरीर पर भीम का किरदार बेहद फबता था। बजरंगबली 1976, रामानंद सागर की रामायण से करीब 11 साल पहले 1976 में आई फिल्म बजरंगबली में भी दारा सिंह जी ने हनुमान जी का मुख्य किरदार निभाया था। यानी वे पहले से ही हनुमान के रूप में जनता के बीच पूजे जा रहे थे। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, जब 1988 में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत आई तो उसमें भी एक प्रसंग आता है जहां भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी बूढ़े वानर के रूप में मार्ग में बैठ जाते हैं। उस धारावाहिक में भी हनुमान जी का रोल करने के लिए किसी और को नहीं बल्कि दारा सिंह जी को ही बुलाया गया था।
यानी भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास में जब जब सबसे शक्तिशाली पौराणिक किरदारों की बात आई, दारा सिंह जी पहली और आखिरी पसंद बने रहे। भाग 6, अंतिम दिन और उनका पता। अपने जीवन के आखिरी दिनों में दारा सिंह जी मुंबई में रहते थे। मुंबई के जुहू इलाके में उनका अपना शानदार घर था और उन्होंने मोहाली, पंजाब में दारा स्टूडियो की स्थापना भी की थी, जो फिल्म शूटिंग का एक बड़ा केंद्र है। वे राजनीति में भी सक्रिय रहे और बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद भी बने। 7 जुलाई 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अंततः 12 जुलाई 2012 को 83 वर्ष की उम्र में मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। भले ही आज दारा सिंह जी हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी दुनिया में प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम लिया जाएगा, दारा सिंह जी का चेहरा हर भारतीय के मानस पटल पर उभर कर आएगा। वे आज भी हमारे दिलों में अमर हैं। भाग 7। तो दोस्तों, ये थी रामायण के अमर हनुमान महाबली दारा सिंह जी के जीवन की वो गाथा जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करा दिया। आपको दारा सिंह जी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल संजय 09 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह की बेहद दिलचस्प, धार्मिक और रहस्यमयी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट्स में लिखना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।